सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें और सबसे पहले आप उनको देख सकें। दोस्तों, जो आपातकालीन सेवाओं में जो सूचना पुलिस को दी जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो सारी सूचना ही सही हों। पुलिस सभी सूचनाओं को गंभीरता से लेती है और उसकी पड़ताल करती है। जो सूचना गलत होती है उस पर पुलिस शांत बैठ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं पुलिस हर सूचना को गंभीरता से ले। आज जो हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, उसमें पुलिस ने उस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया, पर बाद में जब पुलिस उस मामले की तह तक जाती है तो हर कोई हैरान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना झारखंड राज्य के दुमका जिले की है और दुमका जिले में थाना पड़ता है सरियाघाट। सरियाघाट थाने के क्षेत्र में एक गांव आता है, उस गांव का नाम है मडलडी। इस गांव से एक महिला का पुलिस के पास फ़ोन आता है कि गांव के एक घर में सेफ्टी टैंक में एक लाश पड़ी हुई है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। और लेकिन बाद में जब ग्रामीणों द्वारा थाने का घेराव किया जाता है तो पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और छानबीन करने के लिए उस गांव में जाती है और जिस सेफ्टी टैंक में लाश की बात बताई जा रही थी, उस सेफ्टी टैंक का स्लैब हटाया जाता है। और स्लैब हटाने के पश्चात हर कोई हैरान हो जाता है कि उस सेफ्टी टैंक में वाकई में ही एक लाश थी। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराती है। उस परिवार में 3 सदस्य मौजूद होते हैं। उस परिवार का आदमी जिसका नाम सोनू है, उसकी पत्नी गौरी देवी और एक 13 साल की बेटी होती है। दरअसल मामला इस तरह का होता है कि जो उस घर का आदमी सोनू होता है, वो गुजरात में मजदूरी का काम करता है और वह 4 महीने बाद अपने गांव अपने घर आया था, लेकिन वो घर तो आ गया, उसके बाद किसी को दिखाई नहीं दिया, वो गायब हो गया। तब आस पड़ोस के लोगों में चर्चा होने लगी कि आखिर सोनू गुजरात से तो आ गया है, लेकिन कहाँ है। तब पड़ोस की एक महिला ने उसकी बेटी से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं। लड़की ने उस औरत को बताया कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा वो और कुछ नहीं बता पाती है। लेकिन इसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर उस महिला ने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं, अगर इस दुनिया में नहीं हैं तो वो कहाँ हैं। तब लड़की बताती है कि उसके पापा को बोरे में डालकर इस सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया है। तब वही महिला पुलिस को फ़ोन करती है। सोनू 4 महीने से गुजरात में काम कर रहा होता है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी को रवि शर्मा नाम के व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में गौरी रवि शर्मा से मिलती रहती है। गौरी चाहती है कि सोनू कभी भी वापस ना आए, वह जो भी कमाता है वह उसे अपने पास रखे या उसका कुछ भी करे। लेकिन 4 महीने बाद सोनू की घर वापसी होती है और घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, क्योंकि उनके घर का शौचालय काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा था, तो शौचालय बनवाया जाता है। जब रवि घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी गौरी उसको बोलती है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आता है उसको कोरोना का टीका लगवाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी भी सेफ्टी रहती है और घर वालों की भी सेफ्टी रहती है। रवि कोरोना का टीका लगवाने के लिए एग्री हो जाता है। कोरोना का टीका लगवाने के लिए रवि शर्मा को बुलाया जाता है। रवि शर्मा उसको कोरोना का टीका नहीं लगाता, बल्कि उसकी जगह पर नशे का टीका लगा देता है और सोनू बेहोश हो जाता है। उसके बाद उस पर कुल्हाड़ियों से वार किया जाता है और जब उसकी लाश को एक बोरे में भरा जाता है तो उसकी 13 साल की बच्ची यह सब देख लेती है, लेकिन वो अनुमान नहीं लगा पाती कि इस बोरे में क्या है। और गौरी देवी उस बोरे को सेफ्टी टैंक का स्लैब हटाकर उसमें डाल देती है और बाद में स्लैब को ढक दिया जाता है। तब उसकी 13 साल की बेटी पापा के दिखाई न देने पर बार बार अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी आखिरकार पापा कहाँ गए। तो पापा के बारे में कोई उचित जवाब नहीं मिल पाता है, तो
वो अपने माइंड में एक कहानी बनाती है कि उसके पापा को मार दिया गया है, क्योंकि जब वो लोग बोरे में उस लाश को भर रहे होते हैं तो जहाँ पर बोरा रखा था वहाँ पर कुछ खून की बूंदें रह जाती हैं। इससे वह लड़की अनुमान लगा लेती है कि उसके पापा को मार दिया गया है और उसकी यह बात सच भी होती है। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और सोनू की पत्नी गौरी को अरेस्ट करती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उसकी पत्नी से पूछताछ होती है। तब गौरी देवी एक एक बिंदुओं को ठीक से बताती है। वो बताती है कि 19 दिन पहले रवि और उसने मिलकर उसको कुल्हाड़ी से काटकर सेफ्टी टैंक में डाल दिया था। इस मामले पर पुलिस गौरी को जेल भेज देती है और साथ में रवि शर्मा को भी जेल भेज देती है। गौरी ने न केवल रिश्तों को तार तार किया है बल्कि अपनी 13 साल की बच्ची, उसका जीवन भी अंधकार में डाल दिया है। शायद वो अब मुश्किल ही इस अंधकार से निकल पाएगी। गौरी ने न केवल सोनू की ज़िंदगी ख़त्म की है बल्कि रवि की ज़िंदगी को भी ख़त्म किया है। इस वीडियो का उद्देश्य हमारा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले आपके पास आ सकें।